सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक से होंगे, खैरियत से होंगे। आज से हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 9th में चैप्टर नंबर 3 जो कि पीरियोडिक टेबल के बारे में है। और पीरियोडिक टेबल के साथ साथ जो है इसमें एक और टॉपिक आगे हम स्टडी करेंगे जो कि है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। अच्छा, स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल से कि पीरियोडिक टेबल क्या है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल असल में अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है। जैसे कि आपको पता है कि टोटल हमारे पास यूनिवर्स में अभी तक जो नॉन एलिमेंट है वो 118 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 118 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास नॉन है। ठीक है, 118 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स से मुराद ये है कि 118 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। अब एटम एक दूसरे से किस बुनियाद पे जो है डिफरेंस रखते हैं, किस बुनियाद पे मुख्तलिफ हैं, वो जो है डिफरेंस रखता है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इट मीन्स जो हम कह रहे हैं 118 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स है, उनमें जो है हर एक एटम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है क्या है, प्रोटॉन है। सपोज़ यहाँ पे जो है साइड पे एक पीरियोडिक टेबल यहाँ पे मैंने दिखाए हैं। जिस तरह हाइड्रोजन का देखो यहाँ पे 1 लिखा है और जो है हीलियम के जो है जो अबव है, ठीक है, यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, इसी तरह ये 3 है, ये 4 है, फिर ये 5 है, फिर ये 6 है। ये असल में क्या है, ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन पाया जाता है, हीलियम में 2 प्रोटॉन पाया जाता है, लिथियम में 3 प्रोटॉन, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन, बोरॉन में 5 प्रोटॉन, कार्बन में 6 प्रोटॉन, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन और नियोन में 10 प्रोटॉन पाया जाता है। तो इट मीन्स जब हम कहते हैं 118 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, तो हर एटम में जो है एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है। तो इसी प्रोटॉन नंबर के डिफरेंट की वजह से हमारे पास डिफरेंट एटम आते हैं। सही है। अब जो है 118 एलिमेंट जब हमने कहा, इसी 118 एलिमेंट के अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्या, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ, सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ या फिर आगे जाके एक मुकम्मल डेफिनेशन मैं आपको लिखवाऊंगा। सही है, द अरेंजमेंट ऑफ 118 different elements. The arrangement of 118 different elements is called periodic table. मुझे पता है कि जो है ये मुकम्मल डेफिनेशन नहीं है इसका, लेकिन अभी समझने के लिए काफ़ी है। आगे जाके मैं इसको मज़ीद जो है आपके लिए डिटेल में डेफिनेशन बता दूंगा। सही है, 118 एलिमेंट के डिफरेंट जो 118 एलिमेंट जो डिफरेंट एलिमेंट है उसके अरेंजमेंट को हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे हाइड्रोजन हुआ, ये हीलियम हुआ, लिथियम हुआ, बेरिलियम हुआ, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखो ये एक ख़ास तरतीब, एक ख़ास अरेंजमेंट है। इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल। अब सवाल ये है कि ये अरेंजमेंट किस बेसिस पे हुआ है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ दिस अरेंजमेंट। किस बुनियाद पे हमने एलिमेंट को अरेंज किया, किस बुनियाद पे हमने एलिमेंट को एक दूसरे के नीचे अरेंज किया, किस बुनियाद पे हमने एलिमेंट को एक दूसरे के सामने अरेंज किया। देखो कार्बन के सामने नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के सामने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फ़र है और सल्फ़र के नीचे सेलेनियम है। फिर इसी तरह सल्फ़र के आगे जो है क्लोरीन है, फिर क्लोरीन के आगे आर्गोन है। किस बेसिस पे हमने अरेंज किया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो हर एक एटम पे जो है, हर एक एलिमेंट पे ख़ास नंबर लिखा हुआ है। जिस तरह ये 1 है और जो है ये बेरिलियम पे 2 लिखा हुआ है, लिथियम पे 3 लिखा है, बेरिलियम पे 4 लिखा है और बोरॉन पे 5 लिखा है और कार्बन पे 6 लिखा है, इस पे 7, इस पे 8, इस पे 9 और इस पे 10 लिखे हैं। तो ये जो है असल में क्या है, ये एटॉमिक नंबर है इनका। ठीक है, सपोज़ अगर एक मैसेज का मैं सर्कल करूँ, ये हमारे पास क्या है, ये इनका एटॉमिक नंबर है, ये इनका एटॉमिक नंबर है। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर को हमने देख के अरेंज किया एलिमेंट को। सपोज जिसका एटॉमिक नंबर 1 है वो फर्स्ट पे आएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है जिसमें 2 प्रोटॉन है वो सेकंड पे आएगा, जिसमें 3 प्रोटॉन है वो थर्ड पे आएगा, जिसमें 4 प्रोटॉन है वो फोर्थ पे, जिसमें 5 प्रोटॉन है वो फिफ्थ पे, जिसमें 6 प्रोटॉन है वो सिक्स पे, जिसमें 7 प्रोटॉन है 7 पे। अभी तो हमें ये समझ में आ रहा है, सपोज ऑक्सीजन नाइट्रोजन के आगे क्यों अरेंज है, क्योंकि ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, तो 7 के बाद 8 आता है, तो इस वजह से ऑक्सीजन यहाँ पे है। फ्लोरीन जो है ऑक्सीजन के सामने रेंज है, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन है। तो यहाँ पे असल में आप देख रहे हो कि पीरियोडिक टेबल में दो तरह के अरेंजमेंट है।
एक जो है हमने एलिमेंट को इस तरह अरेंज किया, ठीक है, हॉरिजेंटली अरेंज किया। इस हॉरिजेंटल अरेंजमेंट को हम कहते हैं, सॉरी, इस वर्टिकल हॉरिजेंटल अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्या, पीरियड्स कहते हैं। तो एक हमने एलिमेंट्स को पीरियड्स में जो है अरेंज किया। पीरियड्स में किस तरह अरेंज किया, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्या लिखा है हमने, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। पीरियड में जो है मतलब टोटली जो है वो जो मेन जो बेसिस है, मेन जो बुनियाद है एलिमेंट के अरेंजमेंट का पीरियड्स में, वो किस बेसिस, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसी वजह से जो है एक एलिमेंट को हमने दूसरे के आगे अरेंज किया। अब एक दूसरा अरेंजमेंट भी है जो कि नीचे मतलब इस तरह वर्टिकल अरेंजमेंट आप कह सकते हो। इस तरह वर्टिकली हमने एलिमेंट को अरेंज किया। जिस तरह लिथियम के नीचे सोडियम आया, सोडियम के नीचे पोटाशियम आया, पोटाशियम के नीचे रुबीडियम आया, रुबीडियम के नीचे सीसियम, फिर सीसियम के नीचे फ्रांसियम हमने अरेंज किया। अब ये किस बेसिस पे है, ये जो हमने एलिमेंट को नीचे अरेंज किया इसको हम कहते हैं ग्रुप्स। ये ग्रुप्स कहलाता है। द हॉरिजेंटल अरेंजमेंट, द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ग्रुप्स। ये हमारे पास ग्रुप है। और ग्रुप किस बेसिस पे हमने अरेंज किया एलिमेंट को, ग्रुप्स में किस बेसिस पे अरेंज किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जो है सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिस्पॉन्सिबल है कि उस एलिमेंट के नीचे हमने दूसरे एलिमेंट को अरेंज किया। तो इसका ये मतलब है कि सोडियम का जो है प्रॉपर्टी वो लिथियम से मिलता जुलता है, इस वजह से सोडियम को उसके हमने नीचे अरेंज किया। इसी तरह पोटाशियम का जो है जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सोडियम को जो है रिजेंबल कर रहा है। रुबीडियम का जो केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी है वो पोटाशियम को रिजेंबल कर रहा है, इस वजह से उसका नीचे हमने अरेंज किया। तो यहाँ पे असल में जो एलिमेंट की तरतीब है, जो एलिमेंट की अरेंजमेंट है, जो एलिमेंट की कन्फिगरेशन है, वो हमने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख के हमने अरेंज किया। कि सोडियम का जो है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिथियम के साथ जो है मैच करे तो उसको उसके नीचे हमने अरेंज किया। फिर पोटाशियम का जो है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सोडियम से मिलता जुलता है, उसको उसके नीचे अरेंज किया। रुबीडियम का केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी जो है पोटाशियम को रिजेंबल कर रहा है, तो उसको उसके नीचे हमने अरेंज किया। तो इस तरह हमने कहा कि जो है द अरेंजमेंट ऑफ 118 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दियर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। अभी ये डिफिनेशन मुकम्मल नहीं है, ठीक है। जो है मैथमेटिक्स में किसी भी जो है इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को जब आप जो है मतलब लिखते हो, दो मेथड है उसके लिखने का। एक हमारे पास होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड जिसमें आप जो है एक डेटा को डिस्क्राइब करते हो। ठीक है, सपोज जो है हाइड्रोजन पूरा आपने मतलब उसका वो लिखा, पूरा जो है वर्ड्स लिखा है HYDROGNE, ठीक है, जिस तरह HYDROGN हाइड्रोजन, ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है, आपने मुकम्मल डिफाइन किया। अब दूसरा एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड जिसमें आप नंबर्स का जो है इस्तेमाल करते हो, टेबल्स का आप इस्तेमाल करते हो, इसको कहते हैं टेबुलर मेथड। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल कौन सा जो है डेटा है, क्या वो डिस्क्रिप्टिव है या टेबुलर है। डिस्क्रिप्टिव तो नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी एलिमेंट का मुकम्मल जो है यहाँ पे हमने नाम नहीं लिखा है, नंबर के बेसिस पे अरेंज हुआ है। सपोज़ हमने ये नहीं किया कि जिसका जो है ए से स्टार्ट होता है, सपोज़ ये ए से स्टार्ट हो रहा है तो वो फर्स्ट पे होना चाहिए, जो बी से स्टार्ट हो रहा है वो सेकंड पे होना चाहिए, नहीं, हमने एटॉमिक नंबर को देखा है, हमने जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन को देखा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो है डेटा में हमने नंबर्स को ज़्यादा प्रीफर दिए, और इसके अलावा नंबर्स को प्रीफर देने के बाद उसको हमने टेबल की सूरत में अरेंज किया, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं ये टेबुलर जो है क्या मेथड है। तो ये समझने के बाद कि ये टेबुलर मेथड है, किस बेसिस पे हमने जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो अब जो है हम एक मुकम्मल डेफिनेशन लिख सकते हैं। और वो डेफिनेशन कुछ इस तरह होगा कि द टेबुलर arrangement of the tabular arrangement of elements, the tabular arrangement of elements into rows and column on the basis of increasing atomic number and similar physical and chemical properties is called पीरियोडिक टेबल। ये मुकम्मल इसका डेफिनेशन है,
ठीक है। और हर एक लफ्ज़ को तकरीबन मैंने आपके लिए वाज़ेह किया था। टेबुलर अरेंजमेंट क्यों है? क्योंकि जो है ये टेबल की सूरत में है और साथ साथ जो है हमने इन्फॉर्मेशन को टोटली वैल्यू दिया, किस बेसिस पे? नंबर के बेसिस पे। इनटू रोज़ इन कॉलम, रोज़ से मुराद जो है हमारे पास जो है पीरियड्स को कहते हैं, ये हमारे पास रोज़ है, ठीक है। और नीचे नीचे जो अरेंज है ये हमारे पास कॉलम है। रोज़ इन कॉलम में हमने अरेंज किया, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जो पीरियड्स में हमने एलिमेंट को अरेंज किया वो किस बेसिस पे? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाएगा हम आगे आगे एलिमेंट को अरेंज करेंगे। और इसके अलावा इन सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो हमने एलिमेंट को एक दूसरे के नीचे हमने अरेंज किया वो किस बेसिस पे? उनके सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। इस वजह से जो है हमने एलिमेंट को नीचे नीचे अरेंज किया। तो जो है होप के मतलब ये जो है डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि पीरियोडिक टेबल किसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो करंट पीरियोडिक टेबल हमारे पास है, ये जो करंट पीरियोडिक टेबल हम स्टडी कर रहे हैं, इस पीरियोडिक टेबल को हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। सही है, यहाँ तक समझ में आया। अब जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एक और पीरियोडिक टेबल जो है अभी हमारे पास नया पीरियोडिक टेबल आया है, उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल। एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल, ठीक है। एक्सटेंडेड का मतलब ये है कि मज़ीद ये पीरियोडिक टेबल जो है क्या हुआ है? इंक्रीज़ हुआ है, मज़ीद इस पीरियोडिक टेबल में जो है एडिशन हुआ है, इस वजह से इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल। अगर जो है आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो जो है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मैं इसके लिए एक ऊपर जो है इसके ऊपर हम एक नया लेक्चर जो है वो करेंगे, ठीक है, डिलीवर करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ओके। फिर जो है पीरियोडिक टेबल बना किस तरह, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जो है हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री के बारे में, अच्छा, बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे काम किया, लेकिन जो नोटेबल है जिसका जो है थोड़ा बहुत कुछ वैल्यू है तो वो जो है हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो साइंटिस्ट था इसमें जो है अल-रज़ी था, एक पर्शियन जो है साइंटिस्ट था अल-रज़ी, ठीक है। इसने 8th सेंचुरी में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रखा, सिर्फ जो है इसने एक कॉन्सेप्ट रखा जो कि जो नॉन एलिमेंट्स है वो आपस में काफ़ी करीब जो है प्रॉपर्टी शो करते, तो उसको जो है हम अरेंज कर सकते हैं। जिस तरह उस टाइम पे जो है हमें पता था गोल्ड के बारे में, ठीक है, गोल्ड तो बहुत पहले ज़माने से हमें पता था। इसके अलावा आयरन के बारे में हमें पता था, कॉपर के बारे में हमें पता था, जो है सिल्वर के बारे में हमें पता था। ये ऐसे एलिमेंट है जो कि हमें बहुत पुराने ज़माने से पता था। और ये जो मेटल्स है ये एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा जो है क्लोज भी है। जिस तरह गोल्ड को भी जो है आप मतलब हैमरिंग के थ्रू किसी भी पॉसिबल शेप में कन्वर्ट कर सकते हो, आयरन को भी सेम, कॉपर को भी सेम, और जो है साथ साथ सिल्वर को भी इसी तरह जो है हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ को देखकर अल-रज़ी ने जो है मतलब एक कॉन्सेप्ट रखा, एक जो है सिर्फ ये बातें हैं, ठीक है, मतलब इसने कोई भी इस तरह का अरेंजमेंट नहीं किया, लेकिन सिर्फ जो है जो कॉन्सेप्ट रखा, जो बुनियाद रखा ना, वो अल-रज़ी था 8th सेंचुरी में, जिसने कहा कि ये एलिमेंट आपस में काफ़ी क्लोज जो है प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, तो ये आपस में शायद सिमिलर होंगे। और इसी इसी जो है आप कह सकते हो इसी पॉइंट में से जो है हमने कोशिश भी किया, क्योंकि जो है हमें ये लगता था कि जो सिल्वर है वो गोल्ड के साथ काफ़ी ज़्यादा करीब है। जिस तरह जो है गोल्ड को आसानी से जंग नहीं लगता, इसी तरह सिल्वर को भी नहीं लगता। तो हमने ये समझा कि सिल्वर को शायद हम गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत जो है इस पर रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चला कि नहीं, सिल्वर असल में कोई और मेटल है, एक डिफरेंट एलिमेंट है, और गोल्ड एक डिफरेंट एलिमेंट है। हाँ, इन दोनों को आपस में जो है शायद हम इंटर कन्वर्टेबल कर सकें, किसके थ्रू? जो है न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू। न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू शायद एक एटम को हम दूसरे एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक के लिए मतलब इस तरह का कोई भी जो है हमारे पास इंडिकेशन नहीं है कि हम सिल्वर को गोल्ड में कन्वर्ट करें या फिर गोल्ड को हम सिल्वर में कन्वर्ट करें, ठीक है। फिर जो है दूसरा जो साइंटिस्ट आता है वो हमारे पास अल-रज़ी के बाद जो है डॉबरिनियर आता है, डॉबरिनियर, ठीक है। डॉबरिनियर ने जो है अपना एक क्लासिफिकेशन पेश किया जो है डॉबरिनियर ट्राइड्स के नाम पे, डॉबरिनियर डॉबरिनियर ट्राइड्स। डॉबरिनियर ट्राइड्स का जो है डॉबरिनियर ने एक क्लासिफिकेशन पेश किया जिसे हम कहते हैं डॉबरिनियर ट्राइड्स, और उस टाइम पे लगभग जो है 15 एलिमेंट्स हमें नोन थे। जिस टाइम पे जो है डॉबरिनियर ने अपना क्लासिफिकेशन पेश किया उस टाइम तक जो है हमारे पास 15 एलिमेंट्स नोन थे, और इसने जो है 5 ग्रुप्स बनाए, 5 ग्रुप्स डिज़ाइन किए इसने। एंड हर एक ग्रुप में ईच ग्रुप
ईच ग्रुप कंटेन 3 एलिमेंट्स। इसी वजह से जो है इसको हम ट्राइड कहते हैं। ट्राइड का मतलब है 3, ठीक है। तो मतलब 5 ग्रुप में 3 एलिमेंट, और ये 3 एलिमेंट एक दूसरे के साथ क्या जो है आपस में मतलब रिजेंबल्स करते थे, आपस में जो है रिलेशन था इनका, आपस में जो है जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम थे। जिस तरह जो है एक ग्रुप था जो है सॉल्ट फॉर्मर का, 5 ग्रुप था, एक ग्रुप का जो है नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सॉल्ट फॉर्मर एक ग्रुप का नाम था। अब सॉल्ट फॉर्मर में 3 एलिमेंट्स थे। वो 3 एलिमेंट्स क्या थे? एक क्लोरीन था, एक ब्रोमीन था और एक आयोडीन था। अब ये 3 एलिमेंट जो है अभी इस करंटली भी जो है करंटली जो हमारे पास प्रेडिक्ट टेबल है उसमें भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप में। अगर ऊपर मैं आपको ये प्रेडिक्ट टेबल दिखा दूँ, इसमें देखो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अभी भी इन ये तीनों जो है आज के डेट में भी इसी जो है सेम ग्रुप में है। तो ये 3 एलिमेंट क्योंकि आपस में जो है सिमिलर है, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इस वजह से ये सेम ग्रुप में। इसी तरह का जो है एक और ग्रुप था हमारे पास जिसे हम कहते हैं जो है अल्कली मेटल्स, ठीक है। एक और ग्रुप इसने बनाया था जिसका नाम था अल्कली मेटल्स के बारे में। और अल्कली मेटल्स में भी 3 एलिमेंट थे। कौन कौन से एलिमेंट थे? सोडियम था, पोटाशियम था और रुबिडियम था। अब ये तीनों भी आपस में जो है क्लोज रिलेशनशिप रखते हैं, और आज के डेट में भी इस प्रेडिक्टेबल में अगर हम देखें, देखो ये तीनों सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एक ही ग्रुप में। लेकिन इसमें जो है डॉबरेनियर ट्राइड के क्लासिफिकेशन में मसला क्या था? मसला ये था कि ये अल्कली मेटल और जो है सॉल्ट फॉर्मर के आपस में जो है कोई रिलेशन नहीं था। ये तीनों तो आपस में सिमिलर थे, लेकिन एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ कोई भी ताल्लुक़ या किसी भी तरह के जो है रिलेशनशिप नहीं था। तो जिसकी वजह से विद इन ग्रुप के अंदर एलिमेंट तो एक दूसरे के साथ रिलेशन शो कर रहे थे, लेकिन एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ रिलेशन शो नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से जो है इतना जो है इसको पॉपुलैरिटी नहीं मिला। फिर जो है डॉबरेनियर के बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसे हम कहते हैं न्यूलैंड। न्यूलैंड ने एक और क्लासिफिकेशन जो है एक और अरेंजमेंट इसने किया, और उस अरेंजमेंट का नाम ये था कि जो है लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब है 8, ऑक्टेव का मतलब है 8, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ हमें ये बताता है कि एलिमेंट असल में पेयर के फॉर्म में, एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन पेयर। एक एलिमेंट का पेयर हो सकता है, मतलब एक एलिमेंट सपोज मैं लेता हूँ सोडियम का, इसका एक और पेयर है। अब पेयर किस तरह जो है हम ढूंढेंगे कि सोडियम का पेयर क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव हमें ये कहता है कि इसके एटॉमिक नंबर पे 8 प्लस करो, जो नंबर आएगा मतलब वो दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा, और वही एलिमेंट सोडियम का जो है क्या होगा? पेयर होगा। सपोज अगर जो है हम 11 पे 8 प्लस करें तो क्या बनेगा? 19। तो मतलब जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 19 होगा वही सोडियम का पेयर है। और जो है 19 हमारे पास किस एलिमेंट का जो है एटॉमिक नंबर है? पोटाशियम का। तो यही रीज़न है कि पोटाशियम सोडियम के नीचे अरेंज है। आज के पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें यहाँ पे ये सोडियम है, सोडियम के नीचे पोटाशियम। असल में ये पोटाशियम जो है सोडियम का क्या है? सोडियम का पेयर है, और इसी वजह से जो है हमने पोटाशियम को उसके नीचे अरेंज किया। इसी तरह का एक और एग्जांपल जो है अगर हम ले लें, मतलब ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। अगर इस पे हम 8 प्लस करेंगे तो क्या होगा? 16 होगा। मतलब जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 16 होगा वो ऑक्सीजन का पेयर है, और उसके पेयर को जो है हमने ऑक्सीजन के नीचे अरेंज किया। और आज के डेट में वो पेयर हमारे पास क्या है? सल्फ़र है। और जो है अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें वाकई इसी तरह है, ऑक्सीजन 8 है, सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 है। इसी तरह एक और एलिमेंट जो है अगर हम मतलब फर्स्ट करें फ्लोरीन का, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, ठीक है। तो जो है क्लोरीन का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होगा? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होगा 9 + 9। अच्छा, ऑक्सीजन ये होगा 18, ठीक है। और वाकई में इसी तरह है कि क्लोरीन का जो हमारे पास अच्छा 9 है, 9 पे जो है अगर हम 8 प्लस करें तो क्या होगा? 9 पे 8 प्लस करें तो 17 होगा। आप आपने 18 क्यों बताया? 17 होगा, ठीक है। 9 + 8 17 होगा, मतलब 17 जिस एटम का एटॉमिक नंबर होगा वो फ्लोरीन का क्या होगा? पेयर होगा। और आज के डेट में वाकई इसी तरह है कि क्लोरीन फ्लोरीन के नीचे। तो इस तरह लॉ ऑफ ऑक्टेव ने हमें काफ़ी हेल्प किया कि एलिमेंट के पेयर को ढूंढें और उस पेयर को उस एलिमेंट के नीचे हम अरेंज करें। फिर ये भी पुराना हो गया, इसमें भी मज़ा नहीं आ रहा था। तो जो है लास्ट में फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया जिसे हम कहते हैं मेंडेलीव। मेंडेलीव और मेंडेलीव ने जो है अपना क्लासिफिकेशन पेश किया,
और इस क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो है अगर हम एटम्स को, अगर हम एलिमेंट्स को, इफ़ की बात की इसने, ठीक है, इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, अगर हम एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर जो है अरेंज करें, और ख़ासकर जो है मतलब इंक्रीजिंग वाला, सपोज़ जिसका 1 है वो फर्स्ट पे, जिसका 2 है वो सेकंड पे, जिसका थर्ड है वो एटॉमिक नंबर थर्ड है वो 3 पे, जिसका 4 है तो इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अगर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर या इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर हम एलिमेंट को अरेंज करें, तो पीरियोडिक टेबल में हमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ जो है हमें जज करने को मिलेंगे, ठीक है। हमें पता होगा कि इस एलिमेंट का क्या प्रॉपर्टी होगा, और वाकई में मेंडलीव ने इसी तरह किया। मेंडलीव के क्लासिफिकेशन में सबसे एक बड़ा जो प्लस पॉइंट है ये था ना कि जो है जो एलिमेंट अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, जो एलिमेंट अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, जिस तरह जो है जर्मेनियम था, ये डिस्कवर हुआ ही नहीं था। जब जो है मेंडलीव ने प्रेडिक्टेबल बनाया उस टाइम पे जो है जर्मेनियम डिस्कवर हुआ ही नहीं था। लेकिन जो है मेंडलीव ने ये जो है प्रिडिक्ट किया था कि जर्मेनियम का जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह हो सकता है, जर्मेनियम का जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह हो सकता है। अब ये किस तरह जो है मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया, दूसरे एलिमेंट को स्टडी करने के बाद जो एलिमेंट डिस्कवर थे उस एलिमेंट को स्टडी करके दूसरे एलिमेंट के बारे में हम जान सकते थे कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, वो किस तरह है। तो जिसकी वजह से जो है मेंडलीव ने क्या किया, जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उसकी जो है हमने क्या किया, पता नहीं था, तो जो है हमने क्या किया, उसका प्लेस जो है प्रेडिक्टेबल में मतलब रख दिया। और बाकी जो एलिमेंट नोन थे वो हमने जिस तरह जो है मतलब जो है सिलिकॉन था वो हमने रखा, और इसी तरह जो है मतलब बाकी जो एलिमेंट्स थे उसको हमने अरेंज किया। लेकिन जो है हमें पता नहीं था, जो हमें मालूम नहीं था, वो हमने क्या किया, उसका जो है स्पेस हमने रख दिया, जिसकी वजह से पीरियोडिक टेबल में डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। और डिस्टर्बेंस ना होने की वजह से जो है पीरियोडिक टेबल का एक ख़ास जो है अरेंजमेंट हमारे पास आ गया, ठीक है। तो मेंडलीव काफ़ी जो है एक डिटेल सा टॉपिक है, हो सकता है इस पर हम एक अलग लेक्चर जो है कर लें मेंडलीव के क्लासिफिकेशन में, क्योंकि इस लेक्चर में जो है विद इन 1 लेक्चर प्रेडिक्ट टेबल को डिस्कस करना और इसके हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करना, आई थिंक मतलब जो है हमारा लेक्चर काफ़ी लेंथी होगा, ठीक है। तो होप के जो है आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा प्रेडिक्ट टेबल के बारे में कि प्रेडिक्ट टेबल क्या है, और इसके अलावा इसमें जो है थोड़ा थोड़ा मैंने आपको नोट करवाया है, तो वो जो है आप अपने लिए नोट करें, सही है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे कि ग्रुप्स क्या हैं, और इसके अलावा जो है हमारे पास पीरियड्स किसको कहते हैं, ठीक है। होप के ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।